हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। बट उसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे अभी नए आए हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन है, पिन कमेंट पे रीड मोड पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। ऊपर जो चैप्टर्स मिलेंगे वहाँ हमने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, साथ में आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर करें। अगर आपको किसी चैप्टर के वीडियोस या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस नहीं मिलते तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7503644171 पर। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको चैप्टर का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ये मैंने न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया, अब ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि किस हिसाब से चैनल पे चीज़ें चल रही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है why are decomposition called the opposite of combination reactions? Write equations for these reaction। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो जस्ट ऑपोजिट कॉम्बिनेशन के क्यों हैं। बहुत ही ईजी, सभी बच्चों को आता है। देखिए यहाँ पर अगर हम आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिखाएं तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट करके आपको एक सिंगल कंपाउंड देंगे। ठीक है ना, देखिए जैसे कि A और प्लस B है हमारे पास, A प्लस बी गिव्स व्हाट, AB, करेक्ट। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, साथ में एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराते हैं, करेक्ट, तो हमको क्या मिलता है, हमको वाटर मिलता है, ये तो सभी को पता है। और ये जो वाटर मिलता है बच्चों, ये शुरुआत में तो गैसियस फॉर्म में रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी था कि यहाँ पर गैस लिखना है कि लिक्विड लिखना है, तो वहाँ मैंने गैस लिखवाया हुआ है। उसका कारण है कि ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ एक्सप्लोजन होता है एक्चुअल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि ये जो वाटर है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में बनता है, लेकिन फाइनली वो बन तो लिक्विड जाता होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिक्विड लिख लेते हैं। फाइनली कंडेंस होकर वो लिक्विड बन जाता होगा, करेक्ट। साथ में यहाँ देखिए एनर्जी निकलती है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है ना, अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई सिंगल कंपाउंड हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पर अगर हम AB को ले लें, ठीक है, ध्यान से चेक करो, जो प्रोडक्ट बना था वो रिएक्टेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो वहाँ पर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो AB और प्लस कुछ एनर्जी आप इसको दोगे तो ये फर्दर ब्रेक हो जाएगा A और B में, जहाँ A और B कोई दो सब्सटेंस होंगे या दो कंपाउंड होंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए जरा। अब देखिए आपको पता है जिस तरीके से H2+O2 से वाटर बनता है, उसी तरीके से वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, वाटर का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ये वाटर हमने लिया, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो ध्यान से चेक करिए यहाँ पर आप एनर्जी कौन से फॉर्म में दे रहे हो, एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, करेक्ट। तो वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो आपको पता है आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है और क्या मिलता है, आपको ऑक्सीजन गैस मिलता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट हो गया आपका क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वहाँ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ क्या है, यहाँ एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया था, वाटर को डिकम्पोज कराया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई करी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब इसको बैलेंस करना हो तो वो आप कर सकते हो, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये तो बच्चों वाला खेल है, सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं एग्जाम में हमें लिखना क्या है। तो एग्जाम में हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बताएंगे कि भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। ध्यान से चेक करिए, एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपको देगा। ठीक, दीज रिएक्शन रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस कौन सी वाली, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए आपको सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। और यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो। ठीक है ना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है ना क्लास में। ठीक है, दस दे आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में भी यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दस दे आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ध्यान से चेक करिए, 2 और मोर कंपाउंड या 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव अ न्यू सब्सटेंस
विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपको एनर्जी भी आउटपुट में यानी कि प्रोडक्ट साइड में मिलेगी। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल बताना है जहां आपको पता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना, तो हमें एग्जांपल देना है जहां पे एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करनी पड़े, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। एक एक एग्जांपल देना है। मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा दो एग्जांपल लिखवाऊं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए। इसमें आ जाएगा बच्चों आपका फेरस सल्फेट FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट याद है आपको, फेरस सल्फेट जो बच्चे ऑनलाइन है। ठीक है, फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है? ग्रीन। ठीक है, तो फेरस सल्फेट सॉलिड हमने लिया, ये ग्रीन कलर का होता है आपका। ठीक है ना, इसको आप क्या करोगे? हीट दोगे। ठीक है, इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या बनता था? याद करिए, फेरिक ऑक्साइड, बहुत ही फेमस रिएक्शन है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड सॉलिड बनता था, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती थी। ठीक है, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती थी। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड हमने कैसे, देखो फेरस सल्फेट हमने कैसे बनाया फॉर्मूला, फेरस पे क्या है 2+, ठीक है ना, और SO4 पे क्या है, सल्फेट पे क्या है 2-, 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा Fe2SO4 होल ट्वाइस। अब 2 और 2 सेम है तो लिखा नहीं जाएगा, तो FeSO4। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बनाना आता है। फिर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? Fe3। देखो ध्यान से चेक करो बच्चों, Fe2+ जो होता है वो फेरस होता है, सबको पता है। Fe2+ क्या होता है? फेरस आयन होता है। लेकिन Fe3+ क्या होता है आपका? फेरिक आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड आपको बनाना है। Fe3+ और ऑक्साइड क्या होता है? O2-, ये फेरिक आयन है और ये क्या है? ऑक्साइड आयन है। ठीक है, 2 इधर जाएगा, सॉरी 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Fe2O3। करेक्ट, तो फॉर्मूला बनाना आ गया आपको। ठीक, ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लें, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है ना, ये देखिए, तो बैलेंस करेंगे। Fe यहाँ पर कितने? 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। ध्यान से चेक करिए, सल्फर कितने हो गए? 2, यहाँ पर भी सल्फर 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने यहाँ? 3+2 5, 5+3 कितने हो गए? 8, और 2 4 8। आई थिंक बैलेंस है, बिल्कुल सही है, बैलेंस है। ये सल्फर S लिखा हुआ है। कोई डाउट है बताइए? डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन का चलिए दो एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसमें एक एग्जांपल है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। याद करिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हम लोग लेते थे और अगर उसको हीट करेंगे, जब भी कार्बोनेट होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। करेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास निकलती थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, और साथ में क्या बनता था आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाया? कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 है, तो कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो कैल्शियम पे चार्ज होगा +2 और ऑक्साइड पे चार्ज होगा 2-। ठीक है ना, धीरे धीरे केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सब चार्जेस आपको याद हो जाएंगे। Ca2+ O2-। ओके, तो 2 इधर आएगा 2 इधर आएगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा फॉर्मूला? Ca2O2, 2 और 2 लिखा नहीं जाता है तो CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कोई डाउट है बताइए? हाँ, सिंपल है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिया, आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हो, जिसमें देखिए डीकंपोजिशन हुआ है, फेरस सल्फेट आपका 2 या 2 से ज़्यादा सब कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया है। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट आपका 2 कंपाउंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ब्रेक हो गया। कोई डाउट है बताइए? हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं डीकंपोजिशन का, जिसमें आप लाइट एज अ एनर्जी आप सप्लाई करते हो। ठीक है, लाइट, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, AgCl। AgCl को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं, याद करिए, सनलाइट में रखते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो कि सॉलिड होता है आपका। ठीक है, कौन सा कलर होता है इसका? ये होता है आपका वाइट कलर का। ठीक है, सिल्वर वाइट, आपने सिल्वर देखा होगा। ठीक है, जिस तरीके का सिल्वर होता है वैसा ही ये वाइट कलर का होता है। बहरहाल यहाँ पे कलर वगैरह मैटर नहीं करता है, आप ध्यान से चेक करिए। इसमें अगर आप सनलाइट सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है यहाँ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर मेटल आपका अलग हो जाता है और यहाँ क्लोरीन गैस आपकी निकलती है। ठीक है, क्लोरीन गैस कौन सा कलर होता है क्लोरीन गैस का? ये होता है येलोइश ग्रीन। ठीक है, और सिल्वर आपको कौन सा कलर का मिलेगा? ग्रेइश वाइट। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ग्रेइश वाइट, और यहाँ क्लोरीन गैस का कलर येलोइश ग्रीन होता है। बच्चों ये सब हमने क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास पहले अच्छी तरीके से कर लीजिए, मैंने कई बार बोला है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बैलेंस करूँ। क्लोरीन कितने? 2, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाता है, ध्यान से चेक कर लीजिए। सिल्वर पे होता है +1 और Cl पे होता है -1, तो 1 इधर आएगा 1 इधर, इसलिए सिल्वर क्लोराइड। ठीक, यहीं पे बच्चों एक और एग्जांपल है हम लोग के पास सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो AgCl, Ag पे प्लस और ब्रोमाइड आयन क्या होता है? Br-, जैसे क्लोराइड होता है वैसे ही ब्रोमाइड होता है। ठीक, तो इसका दूसरा एग्जांपल है, अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को
सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड को, जो कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये भी व्हाइट कलर का होता है, इसको अगर आप सनलाइट में रख देंगे, ठीक है, इफ दिस इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ सिल्वर मिल जाएगा, बैलेंस सब वैसे ही होगा, और ब्रोमीन गैस यहाँ से ब्रोमीन गैस बाहर हो जाएगी। ब्रोमीन गैस का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। कैसा होता है, रेड ब्राउन, करेक्ट। तो दो रिएक्शंस हमने यहाँ पर लिखा दी, यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक। आप कोई भी रिएक्शन एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, इन दोनों में कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में। फिर नेक्स्ट डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हमें लिखना है, जिसमें आप एनर्जी के फॉर्म में क्या सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट देते हैं, मतलब एनर्जी के फॉर्म में देते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आप लोग को याद है, वो है वाटर, ठीक है बच्चों। वाटर लिक्विड लेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ये क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये तो सबको पता है। ध्यान से चेक करिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें आपने एनर्जी किस फॉर्म में दी है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, और कोई एग्जाम्पल याद है कि आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी वाला, सोडियम क्लोराइड वाला याद करिए। सोडियम क्लोराइड जब हमने मोल्टन स्टेट में लिया था, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बताइए, टेबल सॉल्ट, ठीक है। उसको जब मोल्ट कर लेते हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं। मोल्टन स्टेट यानी कि पिघला लेते हैं, उसको मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं। तो ये लिक्विड के फॉर्म में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसको हमने क्या कर लिया है, मेल्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सब क्लास में डिटेल में पढ़ाया है कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे रिएक्शन होगा, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। बस यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखना है। तो आपको क्या मिलता था, याद करिए, सोडियम मेटल मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए डिकम्पोज हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन गैस में। बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ भी आपका 2 लगेगा, करेक्ट। कोई सिंपल है, कोई दिक्कत है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी एग्जांपल था, याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वाले में ही। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक और एग्जांपल मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड वाला, Al2O3, ये भी मोल्टन फॉर्म में लेते थे, मतलब इसको भी पिघला लिया जाता है, लिक्विड स्टेट में आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ अगर आप पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता था एल्युमिनियम, ओके। कोई डाउट है बताइए, हाँ, एल्युमिनियम यहाँ आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। और साथ में क्या मिलेगी आपको, ऑक्सीजन गैस, करेक्ट। तो ये अगर यहाँ पे आप स्टेट नहीं लिखते हो, ये सब लिक्विड, ये सब आपको याद नहीं है तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बस आपको एग्जांपल देना था, कोई बात नहीं, बट याद है तो अच्छी बात है। चलिए इसको बैलेंस करिए बच्चों फटाफट। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ऑक्सीजन इधर 3 है, तो इधर क्या है, ऑड है, इधर इवन है, तो इधर हम 2 लगा देंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो इधर 3 लगा देंगे, 3 2 6। अब देखिए 2 2 4 एल्युमिनियम, तो इधर हमने 4 लगा दिया। कोई डाउट है बताइए। तो ये सारे एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी आप अपनी बुक्स में या किसी रेफरेंस बुक में देख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो एग्जाम में लिख सकते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिखा नहीं है, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बताना है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो रिप्लेस कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा किसको, किसी दूसरे एलिमेंट को, कहाँ से, उसके कंपाउंड में से। अब एग्जाम्पल देखिए, यही डेफिनेशन लिखी, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस वाटर के साथ लेंगे, ठीक है। जब भी एक्वस लिखा हो मतलब उसका सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस लिया, इसमें अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालते थे, याद करिए, सॉलिड, ठीक है। तो ये जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करता था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता था, याद है। कोई डाउट है बताइए, हाँ, आवाज आ रही है, ओके। तो देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पे बनेगा आपके पास ZnSO4, ये तो हम कई बार भी कर चुके हैं, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में यहाँ पर कॉपर सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलने लगता है। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है बताइए, जिंक है, ठीक है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, कॉपर। तो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, जिंक, रिप्लेस कर देता है, किसको रिप्लेस कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है बच्चों, यहाँ कॉपर है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, कहां से रिप्लेस कर देता है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये इट्स कंपाउंड किसके लिए लगा हुआ है, ये इट्स कंपाउंड लगा हुआ है लेस रिएक्टिव एलिमेंट के लिए। तो ध्यान से चेक करो, यहां कंपाउंड किसका था, तो जवाब है कंपाउंड कॉपर का था, कॉपर सल्फेट कॉपर का कंपाउंड था, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड है। चेक करो, कॉपर सल्फेट, कॉपर यहाँ लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर का कंपाउंड है। तो कॉपर के कंपाउंड कॉपर सल्फेट में से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो बहुत इजी रिएक्शन है,
और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है आपका कॉपर सल्फेट, धीरे धीरे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका यहाँ से चला जाता है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसके कारण होता है? कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? कॉपर 2+ और सल्फेट SO4 2-। तो कॉपर 2+ आयन के कारण कलर कैसा होता है? ब्लू। तो जब जिंक आके सल्फेट से जुड़ जाएगा और कॉपर को यहाँ से बाहर कर देगा, तो अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या है? चेक करिए, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि आपके पास सॉल्यूशन में Zn2+ है और सल्फेट आयन है। तो कॉपर 2+ आयन तो रहे ही नहीं, तो ब्लू कलर कहाँ से आएगा? ठीक है। और जिंक सल्फेट आपका एकदम वैसा वाटर जैसा लगता है सॉल्यूशन ये, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होगा, वाटर जैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर सॉलिड के फॉर्म में ये जो भी आपकी ब्राउन कलर की कॉपर आपको दिखने लगेगी, रेड ब्राउन कलर की, ठीक है। ओके, बहरहाल ये सब आयन माने के बारे में हमें बात नहीं करनी थी, ये हमने आपको बस समझाने के लिए बताया है। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयन एक्सचेंज होते थे, याद है? इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कंपाउंड्स कंबाइंड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। 2 कंपाउंड कंबाइन होते थे कैसे? एक्सचेंज ऑफ आयन से। मतलब आइए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन अगर हम लोग ले लें, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2 और सॉल्यूशन लिया है तो एक्वा सॉल्यूशन होगा, वाटर के साथ लिया होगा, ठीक है। BaCl2 कैसे बना? सभी को बच्चों को पता है कि बेरियम पे होता है 2+ और SO4 पे क्लोरीन पे होता है, क्लोराइड होता है आपका -1, तो 2 Cl के नीचे आएगा और 1 जाएगा Ba के नीचे, तो BaCl2। अब इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ लिया है, ठीक है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? सबको पता है, Na पे क्या होता है प्लस और सल्फेट होता है आपका SO4 2-, तो 1 इधर जाएगा 2 इधर, तो Na2SO4, करेक्ट। अब यहाँ आयन एक्सचेंज करा दीजिए बस। आयन एक्सचेंज कैसे करोगे? BaCl2 के पास क्या है? आयन्स देखिए, BaCl2 को ब्रेक करोगे तो Ba2+ और Cl- मिलेगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट को ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा Na+ और SO4 2-। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ जो आपको पॉजिटिव आयन दिखाई पड़ा है यानी कि कैटायन, उसको यहाँ पर एनायन से ऐड करा दीजिए, कंबाइन करा दीजिए, और यहाँ पर जो कैटायन दिख रहा है यहाँ पे एनायन से इसको ऐड करा दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? देखिए आयन एक्सचेंज हो गए कि नहीं हो गए? आयन किस तरीके से एक्सचेंज हो गए, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का जो कैटायन है वो सोडियम सल्फेट के एनायन से जुड़ जाएगा, इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड का जो एनायन है वो सोडियम सल्फेट के कैटायन सोडियम से जुड़ जाएगा, आयन एक्सचेंज हो गए, करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ध्यान से चेक करो, पहले ये Ba2+ किसको लेता था? Cl- को, अब ये Cl- यानी कि अपने Cl- को छोड़कर सोडियम सल्फेट के नेगेटिव आयन सल्फेट आयन को ले लेगा, ठीक है। तो क्लास में हमने डिस्कस किया, इस तरीके से आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखिए BaSO4 क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा, है ना। यहाँ पर 2+ है, यहाँ 2- है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, क्योंकि ध्यान से चेक करो ये सल्फेट का 2 जाएगा, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए Ba पे 2+ है और SO4 पे 2- है, 2 इधर आएगा और ये वाला 2 इधर आएगा, तो Ba2SO4 का होल 2। अब 2 और 2 सेम नंबर है तो लिखे नहीं आते, नहीं कि बेरियम सल्फेट, और ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई ज़रूरत उसकी है नहीं, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट, अब ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलता है, व्हाइट PPT, ठीक है। और ध्यान से चेक करो Na और Cl-, Na+ Cl- क्या बनेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई डाउट है बताइए? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, कोई डाउट है? तो ये नोट कर लीजिए, क्लास में भी डिस्कस किया, बहुत इजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। इसको बैलेंस भी करना होगा नीचे वाले रिएक्शन को, तो इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट। ध्यान से चेक करिए, सोडियम कितने हैं? यहाँ 2 है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन 2, बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, और यहाँ सल्फेट 1, यहाँ भी सल्फेट 1, बैलेंस हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाया गया। देखिए बात ये है बच्चों कि ये हमें थोड़ा सा मेटलर्जी के बारे में ना इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि भाई मेटलर्जी में किस तरीके से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा, है ना, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा। आपको सिल्वर चाहिए ना, तो सिल्वर का कोई और होता होगा। देखिए बोला गया इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास पहले सिल्वर नाइट्रेट होता होगा कहीं सॉलिड के फॉर्म में, बात समझो बच्चों। देखो हमारे पास कहीं सिल्वर नाइट्रेट होता होगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कोई पत्थर होता है ना बच्चों, जैसे चौक होती है, जैसे चौक, अरे मतलब कोई सॉलिड आप ले लो, समझ लो ना, वैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड होता होगा, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड होता होगा। देखिए कुछ इस तरीके का, ये देखिए Ag पे क्या होता है बच्चों? प्लस, और नाइट्रेट क्या होता है आपका? NO3-, जिसको नहीं याद है याद कर लें। सिल्वर आयन Ag+ और नाइट्रेट होता है NO3-, ठीक है। ये सभी को याद है, ये नाइट्रेट है आपका, ये क्या आपका? नाइट्रेट आयन है। ये N आयन है, N आयन मतलब नेगेटिव आयन, और ये कैटायन है, ठीक है ना।
सिल्वर आयन नाइट्रेट आयन। फॉर्मूला बनाइए बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का, 1 इधर जाएगा, इधर भी 1 है तो 1 इधर आएगा, तो Ag के नीचे 1 लिखेंगे और NO3 के नीचे भी 1 लिखेंगे। अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है बच्चों, 1 और 1 लिखा नहीं जाता है तो AgNO3, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया। अब ये वाला ब्रैकेट लगाओ चाहे न लगाओ उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो AgNO3, तो ये पहले बच्चों सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है, ये पत्थर जैसा होगा सॉलिड के फॉर्म में, इसको हमने क्या किया पाउडर बना लिया होगा, ठीक। अब पाउडर बना लिया बढ़िया से, इसको फिर पानी में इसको घोल लिया हमने, ऐसा सॉल्यूशन बना लिया पानी में, ठीक। यानी कि इसमें आपने क्या डाला बताइए, इसमें आपने वाटर डाला, ठीक, या वाटर को इसमें आपने वाटर डाला, वाटर के साथ सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, तो हम लोग उसको AgNO3 एक्वस लिखा करेंगे। क्या लिखा करेंगे, AgNO3 एक्वस। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक भाई। सिल्वर नाइट्रेट आपके पास सॉलिड के फॉर्म में था, उसका आपने वाटर में डालकर सॉल्यूशन बना लिया, अच्छे से स्टिर कर लिया, अच्छे से हिला लिया, सॉल्यूशन बन गया। जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वाटर में मिला के बनाया होगा, हमने आपको बताया केमिस्ट्री में जब भी सॉल्यूशन बनाने के लिए बोले तो वाटर के साथ बनाएंगे, ठीक है ना। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर के साथ नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो हम जैसे एसीटोन, बेंजीन, ठीक है, तो वो अलग चीज़ें, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उसको भी आप छोड़ो। बट जनरली जो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए बोल रहा है तो आप वाटर के साथ बनाओगे, ठीक। और जब भी वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, एक्वस लिखते हैं। यानी कि देखिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखा करेंगे, AgNO3 और यहाँ हम लोग एक्वस लिख देंगे, ठीक है ना। ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब एक बात बताओ बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का अगर सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक, तो उसमें आपके पास 2 तरीके के आयन प्रेजेंट होंगे। क्या क्या प्रेजेंट होगा, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होगा Ag+ और NO3- आयन, ठीक है ना। एक्वा सॉल्यूशन में आपके पास 2 तरीके के आयन्स प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों देखिए सिल्वर आयन तो है बट सिल्वर नहीं है, आपको तो सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में चाहिए। सिल्वर कैसा चाहिए, सॉलिड के फॉर्म में। तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, हमें पता है कि अगर ये एक्वा सॉल्यूशन है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट का, और वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, यहाँ सिल्वर है, तो अगर हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले आए जैसे कि कॉपर, और कॉपर को इस सॉल्यूशन में डाल दें, तो कॉपर क्या करेगा, धीरे धीरे सिल्वर नाइट्रेट के एक्वा सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक, और सिल्वर वहां पर बाहर हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन आपका वहां पर बन जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आइए जरा हम आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखाते हैं। यही इन्होंने बोला है, कह रहा है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में सिल्वर छुपा हुआ है लेकिन आयन के फॉर्म में छुपा हुआ है, ठीक है। अब हमें उसे सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो इसमें आपको कॉपर मेटल डालना है, तो कॉपर मेटल बच्चों सॉलिड के फॉर्म में आपने डालना है इसमें। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो ओके, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम है बच्चों को, प्रॉब्लम ये है कि सर फॉर्मूला कौन सा बनाए, ध्यान से चेक करो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा बनाए। देखिए जरा, कॉपर 2+ वाला बनाए सर कि कॉपर 1+ वाला बनाए, तो ध्यान से चेक करो। आपको पता है कॉपर 1+ स्टेट में भी होता है और 2+ में भी होता है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको लेना है कौन सा वाला, 2+ स्टेट वाला, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर 1 वाला क्यों नहीं लिया, तो बच्चों देखो धीरे धीरे, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जो आपके मन में आएगा वही ले लोगे। लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है, जो कंपाउंड बनेगा उसको चेक किया जाता है, और जब चेक कर लिया जाता है लैब में तो बुक में प्रिंट किया जाता है, ठीक है ना। तो नेचर में जैसा होता है वैसा लर्न हमको केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर हम लोग 1+ ले लें, मान लो अगर हम लोग 1+ ले लें और 1+ के साथ अगर हम लोग नाइट्रेट ऐड करें तो क्या बन जाएगा, CuNO3। चेक करो, इसका 1 इधर आएगा, इसका 1 इधर आएगा, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन ये बनेगा, कॉपर फर्स्ट वाला, ये क्या आपका कॉपर फर्स्ट नाइट्रेट है। ये कॉपर फर्स्ट का मतलब, फर्स्ट क्यों लिखा हमने ब्रैकेट में, बिकॉज यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, या उस पर चार्ज कितना है, +1, ठीक है। अब यहीं पे बच्चों दूसरी कंडीशन में अगर हम कॉपर 2+ लेते हैं, तो कॉपर 2+ लेंगे और NO3- अगर लेंगे तो 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, 1 इधर आएगा कॉपर के नीचे, तो कॉपर के नीचे 1 और NO3 के नीचे होल ट्वाइस लगा देंगे, ऐसा, ये 2 नीचे आएगा, 1 तो लिखा नहीं आता है, तो देखिए कॉपर 2 नाइट्रेट बन गया। क्या बन गया आपका, कॉपर 2 सेकेंड नाइट्रेट है, ठीक है। ब्रैकेट में हम इसका चार्ज भी लिख देंगे, या ऑक्सीडेशन नंबर को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके। बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो बच्चों, बन तो ये भी सकता है, बन तो ये भी सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो जवाब है ज़्यादा स्टेबल ये कॉपर सेकेंड नाइट्रेट ज़्यादा स्टेबल है, सुन लीजिए, ठीक है। ये लैब में हमने देखा हुआ है, इसलिए हम ये वाला बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल का क्या मतलब होता है, ध्यान से चेक करो, कॉपर आयन और नाइट्रेट आयन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलती है, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी, चेक करो ना भैया, ये कैटायन है, ये एनायन है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा ऐसा, ठीक। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलेगी,
ठीक, जितनी ज़्यादा एनर्जी जहाँ निकलेगी वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ निकलती है, यहाँ नहीं निकलती है, ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे निकलती है। यहाँ पे कॉपर 2+ और नाइट्रेट आयन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो और मजबूत बॉन्ड बनता है, और जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। कोई सिस्टम जितनी ज़्यादा एनर्जी निकालता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। सुन लो ध्यान से, ये ज़्यादा एनर्जी निकालेगा तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में चलाएगा, और जो लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है वो मोर स्टेबल होता है केमिस्ट्री में, याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड आपको बनाना है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने आपको बता दिया। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर कॉपर जब यहाँ सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा तो आपका बनाएगा क्या, कॉपर नाइट्रेट कौन सा वाला, सेकेंड वाला। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट सेकेंड वाला एक्वस सॉल्यूशन, और हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कॉपर, ठीक है, नाइट्रेट, और कॉपर कौन सा वाला है, रोमन नंबर में यहाँ लिख दीजिएगा, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक, और साथ में बच्चों सिल्वर यहाँ से आपका डिस्प्लेस हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। तो ये देखिए सिल्वर आपका यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया सॉलिड के फॉर्म में। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब ये रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। अब देखिए आपका सिल्वर फ्री हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक, सिल्वर आपका सॉलिड के फॉर्म में, मन हो तो आप इसको फिल्टर कर लो, फिल्टर कर लो भाई, ये तो एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्युबल है। ठीक, तो फिल्टर पेपर में ऐसा इस सॉल्यूशन को डालोगे तो सिल्वर आपका ऊपर आ जाएगा, ये देखिए ये सिल्वर आ गया। ठीक, और नीचे आपका एक्वा सॉल्यूशन निकल गया, किसका, कॉपर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन निकल गया। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। ठीक, तो बच्चों क्या इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं? यस, ध्यान से चेक करो, यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं, 2, यहाँ पर नाइट्रेट कितने, ओनली 1। बैलेंसिंग हमने शुरू से सिखाई आपको। सबसे पहले हम लोग पॉली एटॉमिक स्पीशी को चेक करेंगे। यहाँ पर पॉली एटॉमिक कौन है, NO3, तो कितने NO3 यहाँ, होल ट्वाइस लगा यानी कि 2, तो यहाँ पर NO3 को 2 करने के लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब ऐसा किया तो सिल्वर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, बैलेंस हो गया। ठीक है, कर लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल्स। अब देखिए एग्जाम्पल्स बोला है तो कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल नहीं बोला, एग्जाम्पल्स बोला है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड तुरंत ही सॉल्यूशन में से बाहर आता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन में से बाहर आता हुआ का मतलब ये नहीं है कि फ्लास्क से बाहर आ जाएगा, नहीं नहीं, फ्लास्क में आपको जैसे रिएक्शन होगी सडनली आपको एक सॉलिड किसी भी कलर का हो सकता है, वो कलर तो अलग अलग होंगे प्रेसिपिटेट के। ठीक है, आपको सॉलिड सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, यानी कि सॉल्यूशन अलग तरफ और यहाँ पर कुछ सॉलिड टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है ना, जैसे आपका आप चौक को ले लो, चौक को ऐसा पीस लो, पाउडर बना लो, वाटर में डालो, है ना, तो वैसा कुछ। ठीक है ना, चौक सॉल्युबल कहाँ होती है ना, व्हाइट कलर का सॉलिड होता है वो तो। ठीक है ना, सॉल्यूशन अलग तरफ और चौक अपना अलग तरफ। ठीक उसी तरीके से आपका यहाँ पर कोई सॉलिड जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे वो सेपरेट आउट होता हुआ नजर आएगा, जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होगा। सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल मतलब वो, जैसे बच्चों देखो नमक जो होता है NaCl, उसको वाटर में डालते हो तो आपको क्लियर सॉल्यूशन दिखता है ना, कोई भी आपको वहाँ सॉलिड पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पर जो भी आपका सॉलिड अभी तैयार होगा वो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, वो आपको क्लियर सॉल्यूशन नहीं देगा, कोई सॉलिड के पार्टिकल्स आपको वहाँ पर नजर आएंगे। अब देखिए रिएक्शन हम यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट हमने ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और इसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, सिल्वर नाइट्रेट तो आपके पास आयंस कौन कौन से, Ag+ यानी कि सिल्वर आयन, NO3- है। सोडियम क्लोराइड में आपके पास है Na+ और Cl- करना कुछ नहीं, आयन एक्सचेंज कर दो। ठीक है, Ag+ जाएगा Cl- के पास और Na+ जाएगा NO3 के पास, NO3- के पास, तो AgCl बनेगा यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का बच्चों यहाँ एक्वा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सुन लो, सिल्वर क्लोराइड जो होगा यहाँ पर वो आपका व्हाइट कलर का PPT बनेगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का PPT बनेगा, तो यहाँ हम सॉलिड लिख देंगे। ठीक है, तो ये व्हाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट PPT, और साथ में यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम क्लोराइड नहीं, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर बनेगा। ठीक, बात समझ में नहीं गिरी। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी, अगर आपको फील नहीं, मैंने इसका वीडियो वगैरह सब कुछ क्लास में करके दिखाया है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो प्लेलिस्ट फॉलो करिए तो आपको क्लियर होगा। ठीक, तो एक तो ये रिएक्शन लिख दीजिए, और कौन से लिख सकते हैं बताइए। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ आयन एक्सचेंज हो रहे हैं ना। कोई बात नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने आपको बताया, जनरली जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी वो पक्का प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको वहाँ पर एक तो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और दूसरा आपको सॉलिड वहाँ पक्का PPT वहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
और ज़रूरी नहीं कि पीपीटी हमेशा वाइट हो, येलो पीपीटी भी हो सकता है, अलग अलग कलर के पीपीटी होते हैं। बहरहाल अब एक तो ये एग्जांपल हो गया, एक और कोई ले लीजिए बच्चों, कौन सा ले लें, कोई भी ले लो, बहुत सारे पढ़े हमने क्लास में। सपोज हमने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करा है, बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इसको हमने रिएक्ट किया है, तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयन एक्सचेंज कर दीजिए बस। देखिए बेरियम क्लोराइड में आपको Ba2+ आयन मिलेगा और Cl-, Ba2+ और Cl-, सोडियम सल्फेट में आपको मिलेगा क्या, Na+ और SO4 करेक्ट। तो रिएक्ट करा दीजिए बच्चों, आयन एक्सचेंज करा दो, कैटायन को इसके आयन से और इसके आयन को इसके कैटायन से जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है यही आपका बच्चों वाइट कलर का सॉलिड पीपीटी होता है, वाइट सॉलिड पीपीटी करेक्ट। और साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा Na+ को Cl- से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिला करेगा, ठीक है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है ना, बैलेंस करना हो तो कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा और आई थिंक ये बैलेंस हो जाएगी, सोडियम 2 क्लोरीन 2, ठीक है, बैलेंस है, ऊपर वाली बैलेंस है, हाँ ऊपर वाली तो बैलेंस है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए डेफिनेशन यही लिखी है हमने, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड पीपीटी या प्रेसिपिटेट, ब्रैकेट में हमने लिखा कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सडनली सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये देखिए, दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। शॉर्ट में हमने पीपीटी लिखा, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पर आप शॉर्ट में पीपीटी लिख सकते हैं रिएक्शन के नीचे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले चैप्टर पढ़ लीजिए बच्चों अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने कई बार बोला पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लो, फिर आप एक्सरसाइज और ये NCERT एग्जामिनर वाले वीडियोस देखिए, तो आपका चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।